अब अगर हम बात करेंगे क्लास 7 के बायोलॉजी के अंदर एनिमल टिश्यू टॉपिक का, तो हम कहेंगे कि एनिमल्स जो बने होते हैं वह किससे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलके बने होते हैं। मतलब कहेंगे कि इस टिश्यू एनिमल टिश्यू के अंदर की हर एक ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स को परफॉर्म करते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे कि प्रत्येक जो टिश्यू ईच टिश्यू जो होते हैं उनकी एक अपनी कैपेबिलिटी होती है। किसके लिए, तो बॉडी के डिफरेंट स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर्स को मेंटेनेंस करने में और स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। हम बात करेंगे तो जैसे कि मसल्स हो गया, ब्लड हो गए, या फिर अगर हम बात करेंगे तो नर्व्स हो गया या फिर लिम्फ हो गए, ये सभी हमारे क्या हो गए, टिश्यूज हो गए, जो स्पेशलाइज्ड रूप में जो क्या काम करते हैं, तो परफॉर्म जो करते हैं हमारे बॉडी में किसको, वेरियस डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को हमारे बॉडी में वह अलग अलग वे अलग अलग मैथोलॉजी के फॉर्म में करते हैं। अगर हम फंक्शंस के बेसिस पे बात करेंगे तो एनिमल टिश्यूज को जो क्लासिफाइड करते हैं वह फॉलोइंग मैनर्स फॉलोइंग फॉर्म में करते हैं। जैसे कि यह एनिमल टिश्यू, जिसमें एनिमल टिश्यू में करेंगे तो सबसे पहले जो आता है वह है मेरा एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद जो आते हैं वह है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद जो आते हैं वह है मस्कुलर टिश्यू, और उसके बाद में आते हैं वह है नर्वस टिश्यू। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो कहेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में इधर एरियोलर आते हैं इसका टाइप्स, फिर एडिपोज आते हैं, फिर स्केलेटल आते हैं। स्केलेटल के 2 टाइप्स, एक बोन है और एक कार्टिलेज आते हैं। उसके बाद में एक है नॉन स्टेटेड, नॉन स्टेटेड में आते हैं फ्लूइड, और फ्लूइड का 2 टाइप्स, एक ब्लड और एक लिम्फ, और इसी का फिर डेंस रेगुलर टाइप्स, इसका फिर 2 टाइप्स डेंस रेगुलर का, एक टेंडोन और एक लिगामेंट। तो मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स, स्टेटेड, नॉन स्टेटेड और एक तीसरा कार्डियक। अब अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले किसका, तो इपिथेलियल टिश्यू का। तो यहाँ पे हम इपिथेलियल टिश्यू के बारे में कहेंगे कि ईपी का मतलब होता है अपॉन और थैली का मतलब होता है निपल। तो हम कहेंगे कि यह सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और फंडामेंटल जो है सो पार्ट्स है किसके, एनिमल टिश्यूज के, जो क्या काम करते हैं, जो फॉर्म्स करते हैं किसको, तो एक सीट को, किसके, तो सेल्स के सीट को, लेयर को, जो क्या करते हैं यह, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। किस में, तो एनिमल बॉडी में। हम बात करेंगे तो एनिमल बॉडी में 2 फॉर्म्स होते हैं वर्क इसके आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग के लेयर के रूप में फंक्शंस कराने का, एक एक्सटर्नल आउटर फॉर्म में और एक विजरल ऑर्गन्स। विजरल ऑर्गन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स भी कहलाते हैं, जैसे लीवर और किडनी जो होते हैं वो हमारे विजरल ऑर्गन्स होते हैं, और उसके आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स में यह एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यह एपिथेलियल सेल्स जो इसके अंदर जो होते हैं वह क्लोजली पैक्ड होते हैं। वो क्लोजली पैक्ड जो होते हैं वह किससे होते हैं, एक दूसरे सेल से, और एक दूसरे सेल के बीच में जो होते हैं जो स्पेस जो होता है वह इंटरसेलुलर स्पेस के नाम से जाने जाते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 सेल के बीच में जो होगा वह कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होंगे। हम बात करेंगे तो यह सेल्स जो होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा सीमेंटेड होते हैं। मतलब सीमेंटेड का मतलब होगा यह काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं, मीन्स एक दूसरे से पैक्ड होते हैं। किसके, तो 2 सेल के बीच का जो है स्पेस। और हम बात करेंगे यह एपिथेलियल टिश्यू जो रेस्ट ओवर जो क्या काम करते हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के रूप में ये अपने आप को वहाँ पे क्या करते हैं, तो उससे अपने आप को इन्वॉल्व जो कराते हैं, मीन्स डैट एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन के फॉर्म में करते हैं। मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के फॉर्मेशंस में कराते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि यह बने जो होते हैं वह ग्लाइकोप्रोटीन और कोलाजन फाइबर्स से मिलके बने हुए होते हैं। और यह कोलाजन फाइबर्स जो प्रोटीन फाइबर्स के पार्ट्स होते हैं, मतलब नेचर प्रोटीनस होते हैं। और यह ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब यह ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों के या कंजुगेट फॉर्म से मिलने के बाद यह एपिथेलियल टिश्यू के लेयर का फॉर्मेशंस होते हैं एज अ किसके अंदर, तो एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। हम इसके अलावा बात करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं या एपिथेलियल टिश्यू जो मेरा क्या काम करते हैं, तो कनेक्टेड टिश्यू के द्वारा भी क्या होते हैं, तो उसे कोज्वाइंट होते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह कनेक्टिव टिश्यू जो सप्लाई करते हैं ब्लड को, वह एपिथेलियल टिश्यू को वह किसके द्वारा करते हैं, द ब्लड वेसल्स के द्वारा करते हैं। अब बात करेंगे एपिथेलियम का। एपिथेलियम के 3 फॉर्म्स होते हैं, एक अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स, और अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स के 2 टाइप्स, एक सिंपल एपिथेलियम और दूसरा स्टेटेड एपिथेलियम। दूसरा जो आता है वो है सेल शेप। सेल शेप का 3 टाइप, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम
और तीसरा जो हो गया वो कॉल्यूमनर इपिथेलियम होते हैं। तीसरा जो होता है वो है फंक्शन। फंक्शन के 4 टाइप्स, एक सेंसरी इपिथेलियम, दूसरा जर्मनियल इपिथेलियम, तीसरा सिलिएटेड इपिथेलियम और चौथा ग्लैंडुलर इपिथेलियम। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो वो है इपिथेलियम टिश्यू जो अकर्स होते हैं तो कहाँ पे, एनिमल्स के बॉडी में, तो किसके ऊपर था, एज ए आउटर एनिमल्स के बॉडी सरफेस यानी स्किन के ऊपर। साथ ही साथ कवरिंग लेयर, जो कवरिंग लेयर जो होते हैं वो किसके, तो लंग्स, मतलब कहेंगे कि प्रॉपर एयर जो लंग्स को पहुंचाने वाले जो होते हैं वो एल्वेओली से मिलता है। और एल्वेओली का जो सरफेस होते हैं वह हमारा किससे बने होते हैं, तो इपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। साथ ही साथ कहेंगे कि यह जो होगा यूरिनरी ट्रैक्ट, मीन्स डैट यूरिन का जो पास आउट करने का जो पैसेज या रास्ता है उसके, और वो ट्यूब्यूल्स जो यूरिन को टेम्प्रोरी फॉर्म में कलेक्ट करने का काम करते हैं, उनके लेयर का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा इपिथेलियम से होते हैं।